हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रथा क्या है। पिछले वीडियो में मैंने प्राचीन स्रोत के श्रुति स्मृति भाष्य एवं निबंध के बारे में बता चुकी हूँ। प्रथा एक थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं इसके अलग वीडियो बनाई हूँ और एग्जाम में इसके बारे में एक अलग क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रथाएं को दर्शाइए, प्रथा क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, तो इसलिए मैं इसका एक अलग वीडियो बना दी हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। प्रथा क्या है। व्यक्तिगत विधि में प्रथाओं को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। व्यक्तिगत विधि वैसी विधि जो व्यक्ति विशेष द्वारा समाज में लागू करवाया जाता है, जिसमें और प्रत्येक धर्म अपने अपने विधियों अपने अपने प्रथाओं को लागू करते हैं। जैसे इसमें है हिंदू विधि। हिंदू विधि में इन प्रथाओं को और भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लीगल मीनिंग कहें इसका तो विधि का अर्थ में लोक रीति अथवा प्रथाओं का अभिप्राय उन नियमों से है जो एक समाज, वर्ग तथा परिवार विशेष में माने जाते हैं। प्रथा जो है वो समाज, वर्ग, परिवार विशेष में माना जाता है तथा जो बहुत काल से चलता आ रहा है, तो उसके प्रयोग की वजह से वो विधि द्वारा मान्यकारी हो जाती है, मतलब वो वैध हो जाती है। इसमें एक बात था, कलेक्टर ऑफ मथुरा बनाम मोडू रामलिंगन के बाद में यह भी कह दिया गया कि प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण जो है वो लिखित मूल से अधिक प्रामाणिक समझा जाएगा। बहुत प्राचीन काल से प्रथाओं को विधि के स्रोत रूप में मान्यता दी जाती है। कोई भी प्रथा कोई भी धर्म में अगर चल रहा है, वो काफ़ी साल से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, तो वो प्रथाओं को वो प्रथा को विधि जो है वो मान्यकारी हो जाती है और वह वैध हो जाती है और लोग मानने लगते हैं। प्रथाएं हैं क्या। प्रथा से क्या अभिप्राय है। प्रथाएं वह नियम है जो किसी परिवार, वर्ग अथवा स्थान विशेष में बहुत पहले से चले आने के कारण विधि से बाध्यकारी मान्यता प्राप्त कर लेती है। प्रिवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी ने प्रथाओं के विषय में यह भी कहा था कि प्रथाएं जो है वो किसी विशेष स्थान, जाति अथवा परिवार विशेष के चिरकालीन प्रयोग के कारण विधि से मान्यता प्राप्त नियम है। प्रथा जो है वो प्रिवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी ने प्रथाओं के विषय में कहा है कि प्रथा जो है वो किसी स्थान विशेष, जाति, परिवार विशेष में काफ़ी समय से अगर चल रहा है, तो उसके प्रयोग के कारण विधि से मान्यता प्राप्त यह नियम है प्रथा। प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ क्या है, इनमें क्या अंतर है कि प्रथा क्या है और रूढ़ी में क्या अंतर है। प्रथाएं तथा रूढ़ियाँ जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची मानी जाती है, फिर भी उनमें भेद किया जा सकता है। दोनों समान तो हैं लेकिन उनमें भेद किया जा सकता है। प्रथा जो है वो उन नियमों का संबोधन करती है जिनका प्रमुख लक्षण प्राचीनता है, पुराना है, लेकिन रूढ़ियाँ उनसे अपेक्षा कम प्राचीन होती है। प्रथा जो है काफ़ी पुराना है तो रूढ़ी उससे कम पुराना है तथा कुछ ही काल पहले बनी होती है। प्रथा के प्रकार क्या है। स्थानीय प्रथाएं, जिसे देशाचर कहते हैं, किसी विशेष स्थान अर्थात देश, प्रांत, नगर के निवासियों पर बाध्यकारी प्रभाव रखती है। वर्गीय प्रथाएं जो किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग या किसी विशेष पर प्रभाव रखती है, जिसको हम वर्गीय प्रथा, जिसको हम लोकाचार कहते हैं, और स्थानीय प्रथा जिसको हम देशाचार कहते हैं, विशेष व्यवसाय करने वालों के मध्य प्रचलित होती है ये। तीसरा है पारिवारिक प्रथा, कुलाचार, जो परिवार में प्रचलित होती है, जो कुल बोलते हैं ना, वंश बाय वंश चला आ रहा है, तो वैसी ही प्रथा को पारिवारिक प्रथा कहते हैं, जो कुल में चलता आ रहा है, जो परिवार में प्रचलित है। प्रथाओं के लक्षण। प्राचीनता, 100 वर्ष पुरानी अति दीर्घकालीन स्मृति से परे प्राचीनता हेतु समय की सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरा है अपरिवर्तनशीलता तथा निरंतरता। ऐसी प्रथा या रूढ़ी
जो समाज में परिवार में विद्यमान हो और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया हो और जो तब से चली आ रही है, तब से वह लगातार चल रहा है बिना रुकावट के, बिना त्रुटि के। तो ऐसी प्रथा जो है वो विधि का रूप ले सकती है और ऐसी प्रथाओं को हम वैध कहते हैं। जो निरंतर बिना रुके चलती है तो ऐसी प्रथा वैध होती है। लेकिन अगर जो प्रथा रुक जाती है, जिसमें परिवर्तन किया जाता है, वैसी प्रथा को हम वैध नहीं कह सकते हैं। तीसरा है अस्पष्ट तथा असंदिग्ध प्रमाण। स्पष्ट तथा प्रमाणित होना चाहिए, वर्ग या परिवार विशेष द्वारा पालन किया जा रहा हो। प्रमाण भार, जो प्रथा के अस्तित्व में होने वाला दावा करता है, प्रमाण का भार उसी पर होता है। जो प्रथा को समाज में चलाता है या उसका दावा करता है उसके अस्तित्व का, तो भार भी उसी पर होता है कि वो समाज में उसको प्रचलित करे। पांचवा है युक्ति युक्तता। किसी भी प्रथा के लिए आवश्यक है कि वह प्राचीन हो, निश्चित और युक्ति युक्त हो। प्रथा ऐसी होनी चाहिए जिस पर तर्क किया जा सकता हो, विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सकता हो। तो ऐसी प्रथा जो होती है वो मान्य होती है। छठा है नैतिकता और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। प्रथा ऐसी होनी चाहिए जो नैतिक हो और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। जैसे सती प्रथा, ये लोक नीति के विरुद्ध है। ऐसी प्रथा को हम विधि का रूप नहीं दे सकते हैं। जो प्रथा है सती प्रथा, ये ना मानते हुए भी मानना पड़ता है। तो ये सही नहीं है कि पति मर गया तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाए। तो ये नैतिकता और लोक नीति के विरुद्ध हो गया। तो ऐसी प्रथा जो है वो प्रथा नहीं है, उसे मान्य नहीं दिया जा सकता। सतमा है विधान अथवा अधिनियमों द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। प्रथा या रूढ़ियाँ कोई भी ऐसी ना हो जिसको कि विधि बनाकर या अधिनियम बनाकर रोक दिया गया हो, निषिद्ध कर दिया गया हो। जैसे बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, ये ऐसी प्रथाएं हैं जिनको कि नियम बनाकर रोक दिया गया है। आठवां है प्रथाएं आपसी समझौते द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती है। प्रथा जो है वो दो आपसी व्यक्ति के समझौते से नहीं बनाया जाता, बल्कि प्रथा निरंतर प्राचीन काल से चली आनी चाहिए, वही प्रथा का रूप लेती है। प्रथा दो व्यक्ति मिलके नहीं बना सकते हैं कि हम और आप मिल गए तो एक प्रथा लागू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रथा जो पुरानी चली आ रही है उस वही प्रथा को माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस